नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स का जो है एसआई का एग्जाम क्लियर हुआ है, जिनका भी फिजिकल आया है, तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फाइनल एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है। अच्छे से जो है फिजिकल आप दे के आए। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए जिनका एग्ज़ाम हुआ है। अभी तक मैंने किसी का जो है वो मैसेज वगैरह है वो नहीं डाले हैं, क्योंकि फाइनल होगा तभी मैं डालूंगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस के जनरल के वो कह रहे हैं कितने में फाइनल हो जाएगा। आप ये सब चीज़ें छोड़ दो, एक बार बिल्कुल फोकस है वो किस पे करो, फिजिकल पे करो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तमाम चीज़ें तो उनके ऊपर आप ध्यान दो। ठीक है, होना ना होना वो आपके भाग्य में लिखा है। अभी क्योंकि फिजिकल है तो उसको आप अच्छे से, उसमें बिल्कुल भी आप कोई गलती ना करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर और निरंतर लगातार प्रयास करने की क्षमता होगी तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अभी जितने भी बच्चे मोस्टली जो अभी क्वालिफाई हुए हैं, अच्छे से जो तैयारी करने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, मुझे जितने मैसेज मिले उनमें से कोई भी ऐसा बच्चा मुझे नहीं लगा जिसका ऐसे कहते हैं कि तुक्का लग गया, ऐसा नहीं था कोई भी। ठीक है, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और टारगेट विद गोस्वामी ऐप डाउनलोड कर लो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, तो वो आप यहाँ जाके जो है डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। ये एडुटेरिया करंट अफेयर हमने स्टार्ट की। इसमें जो है ये मैगजीन आप फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो। 3 सेट अभी कर चुके हैं, इसमें टोटल 18 सेट है, ये सेट नंबर 4 है। ठीक है, तो वो वीडियो जो नहीं देखे तो जरूर देखें, उनके पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। असम के किस रामसर स्थल को, देखिए रामसर साइट में जैसे हरियाणा के भी 2 क्षेत्र हैं वो शामिल हैं, तो असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ऑप्शन भिंडावास, तो ये तो हरियाणा में पड़ता है, धौल झील, दीपोर बिल वन्य जीव है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, असम का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट है दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको जो है इको सेंसिटिव जोन के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा बना है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 53वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है। ब्रिक्स की हम बात करें, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? देखिए, ब्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल तो नहीं। देखिए, ब्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये देशों से ये बना हुआ है ब्रिक्स। ठीक है, जो फर्स्ट ब्रिक्स की समिट हुई थी, आप सबको ध्यान हो तो ये हुई थी 9 सितंबर 2000 जो है 9 को। ठीक है, सॉरी सितंबर में नहीं हुई थी, ये जून में हुई थी, 16 जून को। ठीक है, 16 जून 2009 को ये हुई थी। ठीक है, अब की बार 13वां संस्करण है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और ये हम बात करें 9 सितंबर 2021 को। तीसरी बार भारत ने इसकी मेजबानी की है, इससे पहले 2012-16 में भी की थी। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया इसके अंदर कि ब्रिक्स देशों में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर जो नए सदस्य की हम बात करें तो बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, तो ये भाई उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो ये किस में है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में है। ब्रिक्स देशों ने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना रखा है उसमें ये सदस्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधन निदेशक सीईओ किसको बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? जे वेंकट रामू को। ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, जे वेंकट रामू। अगला है स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से जो है में सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया श्री बाबू राम को। ठीक है,
निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जैसे स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा तरह से पूछे जाते हैं, एसआई वगैरह के एग्जाम में भी, जैसे यूपीएसआई हो तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम बात करें, देखिए इंदर, तो जो इंदर अभ्यास है इसकी हम बात करें फर्स्ट की, तो ये रूस के साथ हो गया आपका। ठीक है, इंदर किसके साथ हो गया, रूस के साथ हो गया। फिर हम बात करें इसकी जो जायद तलवार है ये किसके साथ है, ये संयुक्त अरब अमीरात, जायद, देखिए मुस्लिम नाम है ना। फिर जायद अल बहर है, तो जायद अल बहर हो गया आपका, तो ये किसके साथ हो गया, ये हो गया आपका कतर के साथ। ठीक है, ये भी मुस्लिम कंट्री है। फिर एक रह गया वज्र प्रहार, तो ये हो गया आपका अमेरिका के साथ। तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो गया, आप देखें तो यहाँ पर आपका बी राइट हो गया। ठीक है, बी राइट हो गया इस पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो किस देश ने की है, भारत ने की है। किसने की है, इंडिया ने की है, भारत ने की है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहां से किया गया है। तो ये इस योजना का जो शुभारंभ है वो कहां से किया गया है, महोबा से किया गया है। ठीक है, महोबा से। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसके अंदर है वो 122वां स्थान मिला है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जैसे रमना जो है वो क्या है, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ पर उसके अतिरिक्त जो न्यायाधीशों की संख्या आपसे पूछ ली गई है, बहुत बार ऐसा एग्जाम में आता है, तो ये संख्या है 33। ठीक है, कितनी है, 33। बहुत बार ऐसा होता है कि 30+1 मिलता है आपको यहाँ पर। अब देखिए वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो अब फिलहाल कितनी है, 33 है। आपको ध्यान रखना इस बात का। और हमारे हाई कोर्ट आपसे पूछ ले तो 25 हमारे क्या है, हाई कोर्ट है। चलिए, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये जो है रसिया के सहयोग से किया जा रहा है, रूस के सहयोग से। और हमारे हरियाणा में जो परमाणु रिएक्टर वो कहां पर है, फतेहाबाद के अंदर है, गोरखपुर के अंदर है। ठीक है, गोरखपुर के अंदर 700 की 4 यूनिट है यहाँ पर, 2800 मेगावाट। अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन ये इतना ही है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है भाई छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रकाशित जो हम बात करें रेनगेल्स जो बोर्न इन द यूएसए बुक्स किसने लिखी है। तो ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है 2 व्यक्तियों के द्वारा, ब्रूस जो स्प्रिंगस्टीन है और बराक ओबामा जो पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ये जो है पुस्तक लिखी गई है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस सिस्टम आप अभी जो चल रहा है, आप मतलब एक तो क्या होता है कि पेंशन स्कीम थी, एक एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत। तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका 70 साल। ठीक है, 70 है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पर बनेगी। तो ये इस लैब का निर्माण कहां पर होगा, केरल के अंदर। कहां पे होगा, केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजावादक, टोक्यो ये जापान की कैपिटल, यहाँ पर ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों हुए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो किसका पूछ रहा है। तो पैरालंपिक का पूछ रहा है देवेंद्र झाझड़िया, टेकचंद मरियप्पन थंगवेलु या भवानी पटेल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है टेकचंद। ठीक है, टेकचंद। इसका संबंध कहां से है, हरियाणा से है। आपको ध्यान रखना है टेकचंद का। इन्होंने जो है सेरेमनी में जो है ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजावाद वाहक आप समझ लो वादक रहे। निम्नलिखित में से सही संबंध आपको स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। तो यहाँ पर जो हम बात करें, जो फार्म मिन चिन है ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, मिन आंग हलिंग, जो ये कहाँ के हैं। तो यहाँ पर बात करें इनकी तो ये हैं भाई म्यांमार के। फिर इब्राहिम रईसी, तो इब्राहिम रईसी कहाँ के हैं भाई, तो ये हैं
ईरान के राष्ट्रपति इस्माइल साबरी याकूब, ये कहाँ के हैं, ये हैं भाई मलेशिया के। तो आपका ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, महात्मा गांधी को। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है, तो ये जो शुरुआत है ये HDFC बैंक के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा, तो ये जो स्मारक है ये कहाँ पर खोला जाएगा, मेरठ के अंदर, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है भाई, चलिए भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो इसको जो है GSLV MK जो 3 जो वाला इसके द्वारा है, इसको लॉन्च किया गया है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो T20 के अंदर जो सर्वाधिक स्कोर है बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो है क्रिस गेल। कौन है, सर्वाधिक स्कोर रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो वो है क्रिस गेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो सितंबर मंथ को लिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, तो उन्होंने दी है जैक्पो-डी। ठीक है, ये इसको सी राइट हो जाएगा। अभी हाल ही में श्रीनगर ने डल झील पर किस बैंक के फ्लोटिंग ATM खोला है, तो डल झील के ऊपर जो फ्लोटिंग ATM है वो SBI ने खोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाली है, तो यहाँ पर राइट आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त। ठीक है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मगदेछु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा बुर्नेल मेडल जो है से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भूटान के अंदर जो है निर्मित की गई है ये, तो ए इसमें आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ आ गया भाई, क्लियर है, तो क्या राइट हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश, जैसे भीम ऐप सुना होगा आपने, तो UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश जिसने इसको मान्यता दे दी है, तो वो देश है भूटान भाई। ठीक है, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, तो ये कहाँ पर कर रहा है भाई, तो ये कर रहा है वियतनाम के अंदर। निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करने आपको पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, अनुराग सिंह ठाकुर, पशुपति कुमार पारस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 मंत्री और उनके विभाग आपको पता लगने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो ये है, कई बार क्या होता है बच्चों को नहीं पता होता सारे, जैसे पशुपति कुमार पारस बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पर एक चीज देख लो, स्मृति ईरानी आप सब जानते हैं उसके पास कपड़ा मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है, स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय है। ठीक है, तो आपको सेकंड जो है यहाँ पर जो है मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक चीज देखनी है आपको, जैसे पहले अभी कुछ विभाग चेंज भी हुए, ये भी ध्यान रखना आपको। तो महिला बाल विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, सूचना प्रसारण, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर, पशुपति, ये 4 बंदे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं इन सभी की, तो पहला तो है पीयूष गोयल। कौन सा है, पहला है आपका पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के पास जो मंत्रालय है अभी कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है, आपको ये ध्यान रखना है। तो फिर बात दूसरा नंबर आ गया स्मृति ईरानी का, तो महिला एवं बाल, देखिए ये कपड़ा मंत्रालय, यहाँ पर गलत क्या हो सकता है, कपड़ा मंत्रालय पहले इसी के पास था, लेकिन अभी सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्रालय है इसके पास। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी विभाग चेंज किए गए, मंत्रिमंडल में जो गठन हुआ दोबारा से, तो ये अलग कर दिया गया। अब बात आती है अनुराग सिंह ठाकुर की, तो सूचना प्रसारण खेल मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर के पास है, और जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है वो पशुपति कुमार पारस। ठीक है, रामविलास जो पासवान का नाम सुना होगा आपने,
उनके भाई हैं ये पशुपति कुमार पारस। तो ये विभाग पहले रामविलास पासवान के पास होता था और अब इनको दे दिया गया है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। तो इसके अनुसार हम देखें तो कौन सा हो गया आपका, सी राइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए जो है, क्वेश्चन हो गया क्या, एक क्वेश्चन रह गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 32। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ एग्रीमेंट ज्ञापन किया है? तो ये जापान के साथ किया है। भारत ने किसके साथ किया भाई? जापान के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए? तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो अब की बार जो है नए खेल शामिल किए गए वो कितने किए गए थे? 4। भारत में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये ब्रांड एम्बेसडर की हम बात करें तो नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन जयराम गडकरी सुना होगा। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन। यहाँ पर देखिए अक्षय कुमार बहुत सारी ब्रांड का जो है ब्रांड एम्बेसडर है, तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाबा रामदेव योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप सब जानते ही हैं। तो नितिन गडकरी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुजरात के नए मुख्यमंत्री, तो ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, भूपेंद्र पटेल हैं। ये चन्नी कहाँ के बने हैं? पंजाब के हैं। ये यूपी की आप सब जानते हैं अभी क्या है, यूपी के सीएम तो कौन है? योगी आदित्यनाथ, तो ये गवर्नर हैं। मनसुख मांडविया हमारे क्या हैं? इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर क्या होगा? अकाली दल, ठीक है, अकाली दल। बी आपका इसमें राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो इस फुटबॉल का जो कप का आयोजन है महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 है, ये भारत में होगा। बी राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? उस किताब का नाम बताना है। तो रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग, तो ए राइट हो जाएगा। भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है? तो ये प्रयोगशालाएं हैदराबाद और पुणे के अंदर स्थापित कर रही है। बात करते हैं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला की। तो यहाँ पर हम बात करें तो तीसरी महिला है शिरीषा बांदला, ठीक है, ये तीसरी महिला है। पहली थी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ठीक है, 2 ये होगी और एक होगी शिरीषा बांदला, याद रखना आपको। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? मतलब वर्ल्ड हेरिटेज जो स्थल में जो शामिल किया जाता है यूनेस्को करते हैं, तो उसको जो है उस सूची से इंग्लैंड के एक शहर को हटा दिया है। तो उस शहर का नाम पूछा है तो वह लिवरपूल, ठीक है। फुटबॉल का क्लब भी शायद जहां तक मुझे ध्यान है मैनचेस्टर, ये लिवरपूल। एशियाई विकास जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 मिलियन जो डॉलर है का लोन स्वीकृत किया है? तो यहाँ पर किसका किया है भाई? बेंगलुरु का। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है भाई युक्त धारा पोर्टल, ए राइट होगा। लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो महोत्सव है ये मणिपुर के अंदर मनाया गया। बी आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। नेशनल फिल्म एक्वास ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसके अंदर है वो पीके फिल्म को शामिल किया गया। नेशनल फिल्म जो एक्वास ऑफ इंडिया के संग्रह में पीके को शामिल किया गया। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की हम बात करें तो वो चमोली है, जो है कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, चमोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य, तो सर्वाधिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई है, तो वो जो है कहाँ पर सबसे ज्यादा? तो गुजरात के अंदर इन्वेस्ट हुई है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य की हम बात करें तो यहाँ पर जो राइट होगा वो कौन सा होगा?
सर्वाधिक वनारोहण प्रतिशत पूछा गया है यहाँ पे, तो प्रतिशत की हम बात करें तो यहाँ पर आपका मिजोरम राइट हो जाएगा। वैसे वन ज्यादा मध्य प्रदेश में है। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत है, तो भारत का राजकोषीय घाटा 6.8% है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है, तो यहाँ पर जो आपका राइट होगा वो होगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो ये आपके सेट 4 हो चुके हैं। ठीक, कितने सेट हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो इन सभी को आप जो है इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, 1 से लेकर 4 तक टेलीग्राम पे है, और सबको आप जो है अच्छे से इसके साथ प्रैक्टिस करें। इसमें टोटल 18 सेट है। मैगजीन फ्लिपकार्ट से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अक्टूबर 2021, 20 से 21 तक ये कवर करेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो इंस्टा पे भी आप फॉलो कर लें, यहाँ पर जाके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आप डेली स्टैटिक और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम ये है टारगेट विद गोस्वामी, यहाँ आपको डेली पीडीएफ नोट्स करंट अफेयर सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।